हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। आज का वीडियो पार्ट 2 है। हम आज की वीडियो में न्यूरॉन्स को कवर करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी स्टूडेंट्स को हर चीज़ बहुत ही सिंपल करते हुए समझाओ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक किया करिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहें, आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प में होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था कि जो नर्व सेल होती है यानी कि न्यूरॉन जो होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स में इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और सबसे लंबी सेल भी होती है। ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो साइटोन कहलाता है और ये ओवल शेप का, ये राउंडेड या इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। इसके बीचों बीच क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, जैसे कि हर सेल में पाया जाता है। और इसके साइटोप्लाज्म में ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है वो ग्रैन्यूल्स होता है और इसे नीसल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइक सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसा कि एक सेल में पाया जाता है। इसके चारों तरफ आपको कुछ ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं डेंड्रॉन्स। ठीक, और ये डेंड्रॉन्स आगे चल के काफ़ी ब्रांच्ड हो जाती है। जो ब्रांच्ड होती है, जो ब्रांचेस आपको जो दिख रही है वो डेंड्राइट्स कहलाती है। ये सब ब्रांचेस करती क्या हैं? ये सब ब्रांचेस स्टिमुलाई या इम्पल्स को रिसीव करती हैं, यानी दूसरे सेल से, दूसरे न्यूरॉन से ये इम्पल्स या स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं। अब स्टिमुलाई और इम्पल्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। ऐसा आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करती है, फिर ये एक्सॉन, नीचे एक्सॉन को ये ट्रांसमिट करती है। तो ये डेंड्राइट्स हो गया और बीच का साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें से एक जो डेंड्रॉन होता है वो काफ़ी लंबा होता है और वो नीचे तक जाता है। ये जो लंबा डेंड्रॉन होता है वो एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन के चारों तरफ न्यूरोलेमा की कवरिंग होती है। न्यूरोलेमा खास सेल की बनी होती है जिसे श्वान सेल कहते हैं। और न्यूरोलेमा और एक्सॉन के बीच में एक शीट पाई जाती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। वो एक्सॉन जिसमें माइलिन शीट पाया जाता है वो मॉड्यूलेटेड एक्सॉन कहलाता है और जिसमें नहीं पाया जाता वो नॉन मॉड्यूलेटेड एक्सॉन कहलाएगा। ये माइलिन शीट कहीं कहीं डिसकंटिन्यू होती है। तो जहाँ पे ये डिसकंटिन्यू होती है, मतलब जहाँ पे ये ब्रेक टूटी हुई होती है, वहाँ पे उस पॉइंट पे न्यूरोलेमा एक्सॉन से अटैच्ड हो जाता है। तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर इसी वजह से दिख रहा है, यहाँ पे ये न्यूरोलेमा एक्सॉन से अटैच हो गया है। तो ये जो पॉइंट होता है वो कहलाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। किसी किसी एक्सॉन में राइट साइड में भी ब्रांचेस आपको दिखाई देंगी, मतलब एक ब्रांच राइट साइड से निकलेगी जो कि आगे चल के मसल से जाके अटैच्ड हो जाती हैं और बाकी एक्सॉन्स नीचे जाके ब्रांच्ड होती हैं। और ये जिनकी ब्रांचेस से निकलती हैं डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स नेक्स्ट किसी दूसरे न्यूरॉन से अटैच्ड हो जाती हैं। और इसके जो डेंड्राइट्स होती हैं वो आगे चल के नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम सिनेप्टिक बटन्स या सिनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? इन डेंड्राइट्स का काम होता है किसी दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से जाके जुड़ जाना। इनमें क्योंकि सिनेप्टिक बटन्स पाए जाता है, सिनेप्टिक बटन्स जो साइटोन्स से जो भी स्टिमुलाई या इम्पल्स लिया जाता है वो एक्सॉन के थ्रू होते हुए सिनेप्टिक बटन तक पहुंचता है और सिनेप्टिक बटन उन्हीं इम्पल्स या स्टिमुलाई को किसी दूसरे, मतलब जिससे भी अटैच्ड है, उस न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसी तरीके से सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और सिग्नल्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब बात आती है कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इस टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो केवल सिग्नल को भेजने का काम करते हैं, यानी कि वो रिसीव नहीं करते हैं,
केवल भेजते हैं। आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा। सेकंड होता है बाइपोलर। बाइपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल को रिसीव भी करते हैं और सेंड भी करते हैं, यानी दोनों काम करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि जैसे कि आइज़ में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, वो सिग्नल को लेते हैं, साथ में उसको ट्रांसमिट भी करते हैं ब्रेन तक। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स से सिग्नल्स ले सकते हैं, यानी इम्पल्स या स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और साथ में उसे सेंड करते हैं दूसरे, यानी ट्रांसमिट करते हैं दूसरे एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स को। स्ट्रक्चरल बेसिस पे न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। लेकिन इसके साथ साथ फंक्शनल बेसिस पे भी न्यूरॉन्स को कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के हर बॉडी पार्ट से स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और सीएनएस को भेजते हैं। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और नोटोकॉर्ड आता है। फिर आता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं वो न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को सीएनएस से हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। उसमें आपके मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, तो वो सब ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। और तीसरा होता है मिक्स्ड न्यूरॉन्स, जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों तरह के न्यूरॉन्स आते हैं। अब बात आती है कि स्टिमुलाई और इम्पल्स क्या होता है। जब भी हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो ये दोनों वर्ड्स बार बार आएंगे। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? स्टिमुलाई वो चीज़ होती है जो कि ट्रिगर करती है हमारी बॉडी के भीतर किसी भी फिजिकल या बिहेवियरल चेंज को। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जब भी ये सेंस ऑर्गन्स स्टिमुलेटेड होते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो उन्हें ट्रिगर करती है, जब भी ट्रिगर करती है तो ये सेंस ऑर्गन स्टिमुलेटेड हो, यानी एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी स्टिमुलेटेड हो जाते हैं और फिर एक इम्पल्स जनरेट करते हैं। यही इम्पल्स वो नर्व्स, मतलब उनसे अटैच्ड जो नर्व्स होते हैं, उनको ट्रांसमिट करते हैं, तब ये इम्पल्स कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह होते हैं। इम्पल्स एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह होते हैं जो पूरे न्यूरॉन्स में दौड़ते हैं और ये कहाँ तक पहुँचते हैं? हमारे ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करता है? फिर से एक इम्पल्स को जनरेट करता है, यानी इम्पल्स भेजता है और फिर ये वापस न्यूरॉन से होते हुए हमारे सभी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, यानी कि जो भी इफेक्टिव ऑर्गन होता है या जिस ऑर्गन को रिस्पॉन्स देना होता है उस ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। तो ये डिफरेंस होता है स्टिमुलाई और इम्पल्स में। स्टिमुलाई स्टिमुलस का ही प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को समझा और इसके फंक्शन को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सीएनएस के बारे में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।